बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। ये साइन ऑफ इक्वलिटीज़ होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इस पार्ट को समझने के लिए हम बुक पे पेज 8 पे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर पे है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए, बी और सी। ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ए और बी यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, और दोनों साइडों पे एक ही डिजिट को यानी कि सी को ऐड किया गया है। तो हम अपने क्वेश्चन में अब इसको देखते हैं। हमारे सवाल में -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। इस वाली साइड पे हम क्या चीज़ अप्लाई करें कि हमारा आंसर ये वाला आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं -3 है हमारे पास, उसमें हम अगर +3 ऐड कर दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह -1 में हम +3 ऐड करेंगे, हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये वाली साइड हमारी बन गई। तो जैसा कि हमारी बुक में भी प्रॉपर्टी बताई गई थी कि दोनों में ए और बी में एक ही नंबर ऐड करने से हमें ये वाली साइड हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि यहाँ पे भी +3 ऐड किया है, यहाँ पे भी हमने +3 ऐड किया है। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। सेकंड नंबर पे है हमारे पास इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हमारे पास एक नंबर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो लिहाजा हम इसके नीचे 1 लगाएंगे। जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसके नीचे 1 लगाते हैं। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1/a आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे 3/4 है, ये इसका न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। हम इसकी प्लेस चेंज कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा 4/3। हमारे सवाल में क्या है, a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हम बुक पे पेज नंबर 9 पे प्रॉपर्टी देखते हैं। ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। a लेस देन b इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हमारे सवाल में भी यही चीज़ सेम मौजूद है, a और b का रेसिप्रोकल लिया गया है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसका थर्ड पार्ट है इफ़ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो हम बुक पे पेज नंबर 8 पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। थर्ड नंबर पे एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। उसका सेकंड पार्ट है a लेस देन b इम्प्लाइज दैट a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ है, तो लिहाजा ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसका फोर्थ पार्ट है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन b। यानी कि हमारे पास a और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेस देन b और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमारे पास c ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि c हमारे पास 0 से छोटा नहीं होना चाहिए बल्कि 0 से बड़ा हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो, देन a लेस देन b। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमें दी गई हैं प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में 4 नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। तो यही सेम चीज़ हमारे क्वेश्चन में मौजूद है, तो लिहाजा ये वाली प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी।
कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ दी गई है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे c ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे c लेस देन 0 है। लेस देन का मतलब है हमारे पास c की वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में हो। c इज इक्वल टू -1 -2 -3 और -4 देन a ग्रेटर देन b। पेज नंबर 8 पे आपने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में इसको देखना है। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये तमाम प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो हमारे क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ मौजूद है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसका 6 पार्ट है, इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। पेज नंबर 8 पे आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पार्ट पे इसको देखते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू बी हो या ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ मौजूद है। यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू बी है, ए ग्रेटर देन बी है और ए लेस देन बी है, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/3 एंड 1/4। हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 1/3 1/4 के दरमियान में हमने टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इसका तरीकाकार ये है कि हम 1/3 और 1/4 की मदद से एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम 1/3 और 1/4 को 2 पे डिवाइड करके पहला रैशनल नंबर हासिल कर सकते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, 4 वैसे ही आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़र 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 × 2 × 2, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि ये वाला एलसीएम 12 जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे। हमने 12 को ये फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे हम, 3 4 ज़ार 12, इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 4 आएगा। इस 4 को हम फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड फ्रैक्शन 1/4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 12 है, तो हम 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, इसको 4 पे डिवाइड किया, 4 3 ज़ार 12, तो 4 को 12 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 3 आ गया। अब 3 को हम इस न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3, हमारे पास 4 + 3/12 इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 4 + 3 7 और ये 7/12 आ गया। ये वाला जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2 के नीचे डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, जिस रकम के नीचे डिनोमिनेटर मौजूद ना हो उस रकम के नीचे हम 1 उसका डिनोमिनेटर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। टू फ्रैक्शंस में जब भी डिवीजन का साइन हो तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि दरमियान वाली जो साइन है डिवीजन की वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है
और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर की जगह पे आ जाता है, यानी कि इनकी प्लेस चेंज हो जाती है। तो 2/1 है, यहाँ पे हम 7/12 साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, और 2/1 को 1/2 लिखेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ार 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ार 24। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर 7/24 की सूरत में आ गया। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास 7/24 आ चुका है। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम 7/24 और 1/4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि हमने सेकंड रैशनल नंबर जो फाइंड करना है इन दोनों की मदद से फाइंड करेंगे। तो सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने 7/24 लिखा प्लस 1/4 और दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया। अब सेम वही तरीकाकार है, 7/24 और 1/4 में इसका डिनोमिनेटर 24 है और सेकंड रकम का डिनोमिनेटर 4 है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 पे डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 आंसर आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 3 आएगा, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। हमारे पास इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए 24 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने 24 को 24 पे डिवाइड करना है, तो 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर इसका 1 आएगा। इस 1 को हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हम 4 को 24 पे डिवाइड करेंगे, 24 को हम सेकंड रकम के डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड किया, 4 6 ज़ार 24, तो इसका आंसर हमारे पास 6 आ गया। अब ये वाले 6 को हम इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ार 6, हमारे पास इन दोनों का सोल्यूशन 7 + 6/24 आ जाएगा, और 2 पे हमने इसको नेक्स्ट डिवाइड करना है। 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा ओवर 24, 13/24, और ये वाला जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये डिवीजन की साइन लगाएंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 के डिनोमिनेटर में चूंकि कुछ मौजूद नहीं है लिहाजा हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। जिस रकम के भी डिनोमिनेटर में कुछ मौजूद ना हो तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिखते होते हैं। अब फ्रैक्शन को इस तरह से जब फ्रैक्शंस आ जाएं 13/24 डिवाइडेड बाय 2/1, तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हम सेकंड रकम का हम रेसिप्रोकल लेते हैं और अलामत यहाँ पे चेंज हो जाती है। डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं और 2 और 1 को हम 1/2 लिखेंगे, यानी कि इन दोनों की प्लेस चेंज हो जाएगी। 13/24 मल्टीप्लाई 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 आ गया, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है 3 एंड 4। हमने 3 एंड 4 के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 3 और 4 के दरमियान हम 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम 3 और 4 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर हम 3 और 4 की मदद से फाइंड करेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 4 को प्लस करेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा, और 2 नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो 7/2 फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ चुका है। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास 7/2 आ चुका है। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम 7/2 और 4/2 को प्लस करेंगे। सेकंड रैशनल नंबर हम 7/2 और 4/2 की मदद से फाइंड करेंगे।
यहाँ पे हम लिखेंगे 7/2 प्लस 4, और 4 के नीचे डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, 7/2 प्लस 4/1 सेकंड फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। 2/1 का एलसीएम जो है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसको 2 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, और ये भी 1 है, तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये वाला एलसीएम 2 यहाँ पे हम लिखेंगे। इस 2 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 1 आता है। ये वाला जो 1 है इसको हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 7 जार 7, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 को 2 पे डिवाइड किया। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 को अंदर रखेंगे, 1 को बाहर रखेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये वाला आंसर 2 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जार 8, 7 को 8 में प्लस करेंगे 15 आएगा। ये वाला 2 साथ आ जाएगा, 15/2। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 के डिनोमिनेटर में चूंकि कुछ मौजूद नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाय 2/1। 15/2 डिवाइडेड बाई 2/1। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि फ्रैक्शन में दो रकमें जब डिवाइड हो रही हों तो सेकंड रकम का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और डिवीजन की साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 15/2 लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, और 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 1 जार 15, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4। तो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर इसका 15/4 आ चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड रैशनल नंबर 15/4। फर्स्ट रैशनल नंबर इसका 7/2 है, और सेकंड रैशनल नंबर 15/4 है। हमने 3 और 4 के दरमियान 2 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 3/5 प्लस 4/5। हमने इन दोनों के दरमियान में 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारी 3/5 और सेकंड है 4/5। इनके बिटवीन में हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसका तरीकाकार भी सेम वही है जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर हम 3/5 और 4/5 की मदद से फाइंड करेंगे। 3/5 और 4/5 को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 और 5 का एलसीएम हम लेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। एलसीएम लेने के लिए 5 को 5 पे डिवाइड किया हमने, यहाँ पे 1 आ गया, और इस 5 को 5 पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया। तो 5 1 जार 5, तो इसका एलसीएम हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये एलसीएम हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 1 आएगा। इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में हम ऐसे करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। उस 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4। 3 को 4 में प्लस किया, 7 आ गया, 7/5। और इस 2 को हम इस तरह से लिख लेंगे, डिवीजन की साइन लगा के 2/1 आ जाएगा। 1 इसके नीचे क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 2 के नीचे कुछ मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। ऊपर वाली रकम को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन में जब दो रकमें डिवाइड हो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिवीजन की जगह पे साइन मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। ये वाला इसका न्यूमिनेटर है और ये वाला डिनोमिनेटर है, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 1/2।
7/5 मल्टीप्लाई 1/2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 जार 7। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार 10। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 7/10। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास 7/10 आ गया। अब सेकंड रैशनल नंबर हम 7/10 और 4/5 की मदद से फाइंड करेंगे। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने 10 और 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीकाकार ये है कि 10 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसको 2 पे डिवाइड किया, 2 5 जार 10, इसका आंसर 5 आ जाएगा। और ये वाला 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 1 जार 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह 5 1 जार 5, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। ये वाला 10 जो है ये इसका एलसीएम है। अब इस एलसीएम को हम यहाँ पे लिखेंगे। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट वाले को हम देखते हैं 7/10 है। ये जो नीचे वाली इसकी डिनोमिनेटर है इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो उस 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 जार 7। अब हमने सेकंड वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। इसके नीचे 4/5, 4/5 है, ये नीचे वाली जो रकम है 5, इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि 10 यहाँ पे हमने लिखना है, 10 यहाँ पे लिखेंगे, 5 को हम बाहर लिखेंगे। 5 2 जार 10, इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये वाला जो 2 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, 7 प्लस 8/10 और डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे। 7 को 8 में प्लस किया, हमारे पास 15 आ गया, साथ में या 10 आ गया, 15/10। ये वाला जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। डिवीजन की साइन लगा के हम इसको 2 लिख देंगे। तो चूंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है, लिहाजा यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 15/10 डिवाइडेड बाय 2/1। जब दो फ्रैक्शंस इस तरह से आ जाए हमारे पास कि उनके दरमियान में डिवीजन की साइन हो, उनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देते हैं और सेकंड वाली जो रकम है उसकी प्लेस चेंज कर देते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे लिख देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिख देंगे। तो 2/1 है, तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।